हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। एक बार नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ आज फिर से आए हैं आपके सामने। जो अभी जेबीटी जो डीएलएड है, इसका एंट्रांस का एग्ज़ाम हुआ था 10 जून 2023 को। तो उसका जो मैथ्स पोर्शन है यहाँ पे पूरा हम डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप बाकी दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल बेसिक से यहाँ से इसमें बताने वाला हूँ, एक एक क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे, तो वीडियो में बने रहें। तो इसमें देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन था, द वैल्यू ऑफ 3 रेज टू पावर -2 इज। अब देखो, इसमें कभी भी आपकी पावर अगर माइनस में हो, ये चीज ध्यान रखना, अगर कभी भी माइनस में हो तो ये उल्टा हो जाता है। इट मीन्स आपका 1/3 हो जाएगा, ठीक है, और पावर नीचे। तो इसका मतलब क्या होता है, पावर मीन्स आपका जैसे 3 को 2 बार लिखना है मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब 1/3 मल्टीप्लाई 3, तो आपका आंसर आ जाएगा इसका 1/9, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी आ गया इसका राइट आंसर। तो इसका फर्स्ट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी। अगर नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर जो आपका नेक्स्ट है इसमें 52, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आपके पास यहाँ पे दिया है डिवाइड। अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको समझना ध्यान से। आपके पास दिया है 28 एक्स रेज टू पावर 4, मतलब एक्स रेज टू पावर 4 का मतलब होता है एक्स कितनी बार है यहाँ पे, 4 टाइम्स, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसके बाद नीचे आपके पास है 56x का मतलब 56 मल्टीप्लाई एक्स होता है, ठीक है, ध्यान से समझना इसको। तो एक एक्स से एक एक्स कट हो गया, 28 टूजा होता है 56, ठीक है। तो नीचे तो बच गया आपके पास 2, और 2 आपके पास एक ही ऑप्शन में ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से भी आइडिया लगा सकते हैं, बट यहाँ पे एक्स कितने हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो आपका कितना आ गया, एक्स आपके पास 3 है और नीचे बचा आपके पास 2, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसका मतलब ये आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे किस में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर नेक्स्ट बात करें 53, इसमें क्या है, सम ऑफ 8 इज 7a एंड -16a इज इक्वल टू। अब आप लोगों को लग रहा हो कि ये बिल्कुल इजी पेपर है, ठीक है। तो जिसको ये लग रहा है कि आपको आते हैं तो वो वीडियो लीव करके बाकी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो जिसको समझना है बिल्कुल बेसिक से एक एक कंसेप्ट को, तो वो वीडियो को पूरा देखें। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, तो मैंने एक चीज बताई थी आपको, सम का मतलब होता है प्लस। तो आप जब सब इनको प्लस करोगे, 8a प्लस 7a प्लस -16a, ठीक है, जब भी दो साइन इकट्ठे आते हैं तो वहां पे लग जाता है आपका ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पे 8a प्लस 7a कितना हो गया, 15a, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होगा, और 16a। अब देखो, बड़े में से ही छोटा माइनस करना है आपने, ठीक है, तो आपका आ जाएगा a। अब जो साइन बड़े के साथ होगा, बड़े के साथ माइनस है, वही साइन इधर लग जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका -a राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास जो इसमें ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर नेक्स्ट बात करें, इसमें बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 16। 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 4। तो आपका जो ये राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, ठीक है। और किसका स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स इसमें मैथ्स में बन रहे हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 55, इसमें क्या बोला है, ए मशीन इज ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बोतल इन 6 आवर्स। तो पहले तो एक आवर्स का आपको निकालना पड़ेगा। तो एक आवर्स का कैसे निकालोगे, तो देखो 840 को आपने 6 से डिवाइड करना है। जब भी आप 6 से डिवाइड करोगे, देखो 6 1 जा और आपके पास बचा 2, और 24 6 4 जा, ठीक है। तो 140 आ गया आपका इसका। एक आवर्स में कितनी बोतल बना रहा है वो, 140। तो 5 आवर्स में कितना बनाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई 40 14, ठीक है। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 70 और एक जीरो आ गया, ठीक है। तो 700 इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट 56, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 8 9 10th में इस तरीके से, जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस जैसे ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरीके से पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें जब भी आपके पास लास्ट में जीरोज निकलते थे, वो निकलते थे 2। जैसे मान लो मेरे पास निकल गया, मान लिया मैंने 2 और 4 निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो ये निकलते थे लास्ट में नंबर्स, तो आपके पास वही आपके जीरोज होते। तो कितने निकलते थे इसमें, तो हमेशा याद रखना इसमें निकलेंगे सिर्फ 2 ही, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जीरोज आपके सिर्फ कितने होंगे, 2। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे
57 व्हाट इज द nth टर्म इन द एपी। अब ये तो सारा फॉर्मूला ही आ गया, ठीक है। जब भी आप ये निकालोगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स की जगह ए आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट 58 द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर। अब देखो ये तो फॉर्मूला ही है आपका, ठीक है। तो ये तो राइट आंसर है, ये तो आपको पता होना चाहिए 4/3 पाई आर क्यूब। अब नेक्स्ट बात करें यहाँ पे 59। अब ये आया है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, मैक्सिमम बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए होंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, जैसे एफ ई की वैल्यू आपके पास दी है, देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी नॉट ई, ठीक है। तो पी नॉट ई जब भी आप निकालोगे इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जब आप इस फॉर्मूले को लिखोगे जैसे पी ई प्लस पी नॉट ई, ठीक है, तो ये होता है 1 के बराबर। तो ये आपके पास वैल्यू दी है किसकी, यहाँ पे आपके पास 0.05 दिया। जब वो उस साइड जाएगा, ये प्लस में था उधर माइनस हो जाएगा। तो 1 में से आप ये माइनस करोगे, तो कई बच्चे क्या करते हैं, माइनस कैसे करते हैं मैं बताता हूँ, ठीक है। बट आपने करना है माइनस ऐसे, जिसके साथ पॉइंट नहीं होता खुद पॉइंट लगाना है। 1 से माइनस करोगे कितना, 0.05 इस तरीके से, ठीक है। और पॉइंट के नीचे पॉइंट जहाँ पे खाली है वहाँ पे आपने क्या करना है, 0 फिल करना है। जब आप माइनस करोगे तो यहाँ बन गया 10, यहाँ रह गया 9, यहाँ रह गया 0। तो यहाँ 10 में से 5 गए 5, और यहाँ पे 9, और यहाँ पॉइंट और 0। तो आपका 0.95 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है। अगर नेक्स्ट बात करें यहाँ पे 60 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो आपके, एक तो अंडरवुड में वहां से आप पहचान सकते हो, बट अंडरवुड में तो यहाँ पे और भी दिए है, बट ये आपके पास वैल्यू दी है पूरी 4 एग्जैक्ट है, पूरा पूरा कट रहा है, 2 आएगा और नीचे 5 आएगा, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर बन गया। इसके बाद 3/2 भी रैशनल है। इसके बाद √3 एक नंबर ऐसा है, ठीक है, जो आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है, तो वो आप वीडियो जाके चैनल में जाके देख सकते हो, रैशनल और इरेशनल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये आपका बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे समझना है इसको ध्यान से। तो आपका आंसर कितना आएगा इसका, एक्स की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे। अब देखो यहाँ से आपके पास इसको मल्टीप्लाई करते हैं इधर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इधर, तो आपके पास आ गया इसका आंसर। पहले 5x माइनस 5 5 ज़ा 25 इक्वल टू, उस साइड आ गया 3 से जब आप x को करोगे तो 3x माइनस 9। अब x वाले एक साइड कर दो, इट मीन्स 5x माइनस 3x कितना हो गया, 5x माइनस 3x, और उस साइड आ गया -9 पहले से है, ये प्लस में उस साइड गया आपका 25, तो प्लस हो गया उस साइड, ठीक है। तो आपके पास जो नेक्स्ट रहेगा इसमें, यहाँ पे रह गया 2x, तो 2x कितना आ गया आपके पास यहाँ से। अब देखो माइनस और प्लस होता है माइनस, तो 25 में से जब 9 गए तो आपके पास आ गया 16। अब देखो आपने 2 ये मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा डिवाइड में, जब 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 8, ठीक है। तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें 62 विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्स पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखो एक होता है कप्लीमेंट्री, एक होता है सप्लीमेंट्री, मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसको मैंने एक ट्रिक बताई थी, सी आता है पहले तो 90 आता है पहले, कप्लीमेंट्री का सम होता है आपके पास 90, अब सप्लीमेंट्री आता है बाद में तो 180 आता है बाद में, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री का सम कितना होना चाहिए, 180, मतलब दोनों एंगल जो दिए होंगे उसका आपके पास सम कितना होना चाहिए, 180। अब देखो 180 किस किस का सम है, यहाँ पे 180 तो सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका कप्लीमेंट्री है, ये भी कप्लीमेंट्री एंगल है, ये तो 190 तो हो ही नहीं सकता, तो एक ही सप्लीमेंट्री एंगल है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम आपका नेक्स्ट बात करें सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 आई परचेज्ड ए हेयर ड्रायर फॉर 5400, ठीक है, इंक्लूडिंग 8% वैट भी इसमें लगा हुआ है। आपने बताना है फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड, ठीक है। तो वैट से पहले इसमें क्या इसकी कॉस्ट थी, इट मीन्स ये आपके पास बोल सकते हैं इसको कि आपके पास क्या दिया है कि सेलिंग प्राइस दी है, ठीक है। तो ये किसी चीज़ का 108% है, ठीक है, 108% है किसी का एक्स का, ठीक है। कितना है 5400। अब देखो ये डिवाइड में उस साइड क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये ऊपर है तो ये जाएगा नीचे डिवाइड में। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता था x इक्वल टू 5400, तो 2 जीरो 100 वाली लग गई, ठीक है, 2 वो लगा दो, और अपॉन में कितना आ गया 108, ठीक है। अब देखो इसको काटना है, 9 से काटूंगा डायरेक्ट, तो 9 से या 54 से काट दो, 54 1 जा 54 2 जा, ठीक है। तो इसको फिर से काट दो, 2 1 जा और 5 जा और 3 जीरो बच गई, ठीक है।
तो 5000 इसका राइट आंसर हो गया। तो 5000 देखो कौन सा ऑप्शन नंबर में, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करें 64 में, ये आपके पास एक्सप्रेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है आपने इस तरीके से लिखना है जिस तरीके से पावर में दिया है। अब देखो कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो आपने जीरोस काउंट करनी है, कितनी है, ठीक है 7 है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों ने इसको इस तरीके से किया होगा, बट आपका ये आंसर सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका पॉइंट में होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी पॉइंट में होगी, तो इसमें 3 डिजिट इधर खिसकाएंगे हम इसको, तो 3 और 0 इसमें ऐड हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो पॉइंट में कैसे करते थे, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल 3 पॉइंट या 6 8 है, ठीक है, तो इसको अगर लिखना होता तो 368 अपॉन 100, ठीक है। अब जब भी आपके पास इसमें पॉइंट लगाना है 3 जीरो, तो ऊपर भी तो 3 जीरो लगानी पड़ेगी, 3 जीरो और बड़ी तो 7 आपके पास पहले है, तो कितनी जीरो होगी अब 10 हो गई, तो आपके पास पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे और पावर आ जाएगी 10, ठीक है। तो ये देखो ऑप्शन नंबर आपका इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 72% ऑफ, ये तो क्वेश्चन आ गया 7th क्लास का, आई थिंक ये 7th क्लास में क्वेश्चन है, 7th क्लास में आप सभी ने ये पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स, सेम क्वेश्चन। अब देखो 72% है अच्छे, इसमें से कितने अच्छे नहीं है, तो इसका मतलब जब आप 72% निकालोगे, या आप ऐसे भी कर सकते हो 28% निकाल दो, वही अच्छे नहीं होंगे ना, ठीक है। तो 28% निकाल दो इसका, 28% ऑफ 25 ये निकाल लो, ठीक है। तो जब भी आप इसको करोगे परसेंटेज को हटाते हैं हम, तो अपॉन में लगता है 100, जब आप काटोगे इसको तो कितना आ गया आपके पास 25, 4 से काटोगे तो 7 तो 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अच्छे नहीं है मैथ्स में, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करें हम क्वेश्चन नंबर 66, इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ, ये क्वेश्चन भी 7th क्लास के, और क्या करते हैं ये 7th क्लास का ही सारा डाल दिया इन्होंने। चलो, इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ इज दिस वन एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर, सेम क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन भी चेंज नहीं कर रहे, कोई भी वर्ड चेंज नहीं किया है इन्होंने। अब देखो 7 मीटर, तो मैंने पहले बोला 1 मीटर का निकालो, 7 से इसको डिवाइड करो, ठीक है। 7 से डिवाइड करोगे, 7 4 जा 28, 4 जा और 2 जा 42 आ गया, और 5 का कितना आ गया, फिर 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 20 और 2 1, ठीक है, 210 आ गया जब आप मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें हम अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 67, इन द इक्वेशन दिस वन, तो वेरिएबल, वेरिएबल तो मैंने पहले बताया था जितने कर भी आपके पास अल्फाबेट है वो वेरिएबल्स ही होंगे इसमें, तो इसमें तो एक्स ही है, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया, और ये आपके कांस्टेंट है इसके, ठीक है ना, और ये 7 इसका कोफिशिएंट है एक्स का। नेक्स्ट बात करें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मैंने एक चीज और बताई थी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो चाहे रेसिप्रोकल हो, बात एक ही है, ठीक है। रेसिप्रोकल भी लिखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव भी। अब किसको मल्टीप्लाई, इसका थोड़ा सा रूल्स है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने रेसिप्रोकल याद रखना, रस्सी जब खेलते हो ना तो ऊपर नीचे इस तरीके से जाते हैं, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, नीचे वाला ऊपर, ठीक है। तो रेसिप्रोकल हो गया, वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। अब देखो ये है 1/5 है, तो इसका क्या हो जाएगा 5/1, तो 1 को हम लिखते नहीं है, तो इसका मतलब 5 ही आ गया, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद अगर बात करें 69 की, द नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल आर इक्वल, अब देखो किसके डायगोनल आपके पास इक्वल होते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, ठीक है। आप मुझे बताएंगे कि किस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल इक्वल होते हैं, ठीक है, क्या रोम्बस के, रेक्टेंगल के, पैरेललोग्राम के, ये क्वेश्चन आपके लिए, आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बता दोगे। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, द क्यूब ऑफ द नंबर 11 इज, तो 11 का क्यूब, अब देखो क्यूब का मतलब होता है 11⁻3, इसका मतलब होता है 11 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार, ठीक है। तो 11 121 हो गया, 121 11, अगर आप लोगों को नहीं आता है, मान लो यहाँ देखो ऑप्शन में भी, अब ये तो हो नहीं सकता, 1 भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन तो बचा आपके पास, अगर आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, टाइम बचाना, तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर नेक्स्ट बात करूं परसेंटेज ऑफ 2:3, 2:3 मतलब 2/3, परसेंटेज के लिए छोटे बच्चे वाले क्वेश्चन है। अब देखो ये आ गया, तो आपका क्या 200/3, जब आप डिवाइड करोगे 200 को 3 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा इसका आंसर, देखो 200 को हमने 3 से डिवाइड किया, 3 6 18, फिर से 2, 3 6 18, फिर से 2, मैंने मिक्स में कैसे लिखने बताया था, इस तरीके से, पहले किसको लिखेंगे 66, फिर इसके बाद नीचे 2/3%, तो कहाँ पे है 66 × 2/3, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया है। तो इसमें से तो एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए था आपका, पूरे 25 के 25 आपके
आने चाहिए थे। इसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 72, प्रोडक्ट का मतलब बताया था मैंने आपका मल्टीप्लाई, ठीक है, गुना करना है इन सबको। जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे किस में कंफ्यूज है, माइनस में। अगर ऐसे करके होता स्क्वेयर, तब ये माइनस कट हो जाना था आपका, तब प्लस बन गया था, ठीक है, क्योंकि माइनस एम जब 2 बार लिखते हो, ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कट हो जाता तो एम स्क्वेयर ही आता, ठीक है। बट यहाँ पे एक ही माइनस है ना ही स्क्वेयर है हमारे पास, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आता है, तो एम कितने पहले काउंट करो, 1 2 3, 3 एम है, ठीक है, साथ में एक ही माइनस तो रहता ही। एन कितने हैं, 1 2, एन 2 है। पी कितने, 1, तो एक हम लिखते नहीं, तो आपका ये वाला ऑप्शन में किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 73 की बात करें, द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी का होल क्यूब। अब देखो इसमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है थोड़ा सा, कैसे लिखते हैं, हमने जो स्कूल में पढ़ रखा है वो पढ़ा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ठीक है, और ए माइनस बी। बट ये तो फॉर्मूला दिया ही नहीं है इसमें, तो क्या करेंगे, इन्होंने क्या किया हुआ है, इस ब्रैकेट को भी ओपन किया है। कैसे करके लिखा हुआ है, देखो कैसे, ए क्यूब यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे देखो ए, इस पहले इसके साथ मल्टीप्लाई 3a² b लिखा है, ठीक है। इसके बाद प्लस माइनस है, इसके बाद है 3ab² है, 3ab² है, साथ में क्या है, प्लस आपका, सॉरी, यहाँ पे माइनस बी क्यूब लिखा है। इस तरीके से इन्होंने रीअरेंज किया है इसको सिर्फ, ठीक है। तो ये कहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर देखें इसमें, आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी में दिया हुआ है, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर नेक्स्ट बात करूं 74, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, तो ट्रेपेजियम होता है इस तरीके से, आपका ये आपका ट्रेपेजियम होता है, ठीक है, ये आपका ट्रेपेजियम होगा, जो इसका एरिया होता है वो होता है आपका, एक जो पैरेलल साइड होती है ना, इनका सम होता है नीचे वाले का, ठीक है, एक और साथ में 1/2 मल्टीप्लाई हाइट लेते हैं, और जो पैरेलल साइड होती है ना दोनों, उनका सम लेते हैं बीच में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर नेक्स्ट बात करूं, लास्ट क्वेश्चन है, द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 8 सेंटीमीटर। तो रोम्बस होती है इस तरीके से, एक स्क्वायर ही होता है, पर वो तिरछे कलर का, काइट की तरह होगा, ठीक है, ऐसे करके ही होगा, ठीक है, पर ये तो एक पैरेललोग्राम बन गया ना, बट इस तरीके से होता है, ये इमेजिन करो, ये इसके डायगोनल होते हैं, ये डायगोनल हो गए, तो पहला डायगोनल दिया है 8, दूसरा दिया है आपके पास 4, तो जो इसका फॉर्मूला होता था वो होता था 1/2 मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई d2। तो d1 है आपके पास यहाँ पे 8, और ये मान लिया 4, जब इसको काटोगे तो 4, तो 4 4 जा कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है यहाँ पे राइट है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, आई थिंक कौन सा क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर, कुछ बच्चों ने उसका आंसर दे दिया था, और मैं आपको बता दूं उस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन था, मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दे कि वो आपका कौन सा क्वेश्चन था। वो था आपका ये वाला क्वेश्चन, द नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल। तो इसका डायगोनल का आ गया आपके पास रोम्बस, ठीक है, तो रोम्बस के डायगोनल आपके इक्वल होंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।